हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश अब लागू कर दिया गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम अपना लिखना जरूरी होगा। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम जरूरी होगा। दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा जो नाम उन्होंने लिखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यूपी जैसा आदेश अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। बात अगर हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में चूंकि लाखों कांवड़ यात्री पहुंचते हैं सावन के महीने में, तो ऐसे में कांवड़ रूट पर दुकान अगर आपकी है तो उस पर आपको नाम लिखना होगा। और यूपी जैसा आदेश अब हरिद्वार में भी लागू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ रूट पर अगर आपकी दुकान है, होटल है या फिर ढाबा है तो उस पर अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा और इसकी वेरिफिकेशन भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ये आदेश लागू किया, अब उसके बाद उत्तराखंड में भी अब ये लागू होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में ही खासतौर पर हरिद्वार में ही हजारों लाखों कांवड़ यात्री इस दौरान पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा सर हम खाना, चाय, पानी बेचते हैं, बोले की सेवा में लगे हुए होंगे। और जी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पर, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे जी। मैंने चाय, पानी, रोटी और जो वो ब्रेड पकौड़ा, ये सब नाश्ते का इंतजाम किया है। अच्छा, तो अब कांवड़ शुरू हो गई है जी। एक आदेश दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्या आदेश है? वो आदेश है कि अपने नाम की लिस्ट लगाए, बैनर बनवाए, उस पर अपना फोटो लगाए, जिससे कि लोग जो अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में खाने पीने वाली चीजों की दुकानों पर अपना नाम लिखने का आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये कांवड़ यात्रा वालों को ध्यान में रखकर किया गया है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए ये आदेश लागू किए गए। उन्होंने कहा कि रोजे के दिनों में भी तो कई सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने ओवैसी और एसटी हसन पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। आदेश जो है वो लागू किया कि कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर सभी दुकानदारों को खाने पीने वाली जो दुकान है उनको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद ये आदेश जो है वो उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। हाँ, उत्तराखंड में भी उसी पे ही लागू होगा जहां से कांवड़ सेवा चाहती है, और इसमें कोई अपराध भी नहीं है। हर धर्म को अपने पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने व्रतों के दिनों में, इन दिनों में आवश्यकता भी रहती है और सब लोग उसकी समाज की कहने इज्जत और सम्मान भी करते हैं। मुसलमान भी सम्मान करते हैं, सेवा भी करते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। खाली किसी धोखे के कारण किसी का व्रत खत्म ना हो, खराब ना हो, किसी धोखे के कारण उसको प्रायश्चित ना करना पड़े, ये सारी चीजें हैं। इस कारण से मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है। दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनकी दुकानदारी वैसे ही चलने वाली है। पहले भी जब मुस्लिम शब्द कह रहे तो हिंदू की दुकान पे भी लिखने के लिए कहा गया है। मुसलमान तो दाढ़ी से भी देखा है तो उसकी भी दुकान खुली रहती थी पहले भी। तो मुझे लगता है जिनकी दुकानें चल रही हैं, लेकिन जिनकी दुकानें बंद थी
राजनीति करने वालों को उन्होंने अपनी दुकानें खोलने का काम कर दिया है कि चलो आज हिंदू मुसलमान करते हैं। वही हो रहा है, बाकी सब अमन चैन है। और थोड़े समय के लिए क्या परेशानी है, रोजे आते हैं तो वो उस महीने में भी एहतियात बरतनी पड़ती है, नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन में एहतियात बरतनी पड़ती है, जब रामलीला होती है तो उन दिनों में एहतियात, सब दिनों में एहतियात बरती जाती है। उसको अच्छे ढंग से स्वरूप से हो जाए, इसलिए काम होता है। काफी समय से सोशल मीडिया पर ज्योति मिश्रा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उन्होंने खुद के आईएफएस अधिकारी होने का दावा किया था, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। हर साल लाखों लोग यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जो परीक्षार्थी यूपीएससी परीक्षा पास कर लेते हैं वो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो जाते हैं। यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मिश्रा नाम की एक लड़की की सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। दावा किया गया था कि ज्योति इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है और यहाँ यही होता दिख रहा है। जो हकीकत सामने आई है वो किसी के भी होश फाख्ता कर सकती है। असलियत ये है कि ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की। उन्होंने साल 2022 में अपने परिवार से झूठ बोला था कि आईएएस की परीक्षा में उनका चयन हो गया है। ज्योति मिश्रा झूठ पर झूठ बोलती चली गई, यूपीएससी पास कर आईएफएस बनने की कहानी बनाई। उसके बाद स्पेन की मैड्रिड में एमएससी में पोस्टेड होने का दावा किया, जिसका आई कार्ड भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। साल 2022 में यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया हैंडल से ज्योति को चयन पर बधाई दी थी, क्योंकि ज्योति के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं। ज्योति ने भी अपने घर वालों को झूठी जानकारी दी थी। वो रायबरेली की रहने वाली हैं। उन्होंने घर वालों को यकीन दिलाने के लिए नकली कागजात बनवाए, लेकिन अब ज्योति मिश्रा का झूठ सबके सामने आ गया है। यूपीएससी की वेबसाइट पर फाइनल लिस्ट में ज्योति नाम की सिर्फ 2 ही लड़कियों के नाम है। एक ज्योति यादव जिन्होंने ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीट से परीक्षा दी थी और दूसरी ज्योति जिनका चयन एससी सीट से हुआ था। इस लिस्ट में सामान्य श्रेणी से चयनित होने वाली किसी ज्योति मिश्रा का नाम भी नहीं है। खबर ये भी थी कि ज्योति स्पेन में ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट भी अभी तक नहीं बना है और इस तरह वो भारत में ही रह रही हैं। काफी समय से अपने घर नहीं आई हैं। खबर सामने आने के बाद घर वालों को भी झटका लगा है, तो इस तरह ज्योति का झूठ उनके लिए ही उल्टा पड़ गया।